नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। उत्तराखंड में समीपवर्ती पंतनगर स्थित सी मैप अनुसंधान केंद्र में 2 दिवसीय किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज से तमाम किसान शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए पंतनगर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर तेज प्रताप सिंह ने कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किसानों व वैज्ञानिकों के रिश्ते बेहद जरूरी हैं। उन्होंने किसानों को मृदा परीक्षण, सही बीजों का चयन तथा फसल की लागत कम करने के उपायों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। के लिए अगर कोई नया तरीका है वो है ये जो दूसरी फसलें जिससे पैसा अच्छा मिलता है, पैसा फलों से मिलता है, पैसा सब्जी से मिलता है, वो किसानों को लगभग आता है। उसके लिए वो विश्वविद्यालय में काम हो रहा है। हम दूसरे इंस्टीट्यूशन है, लेकिन ये सी मैप एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, भारत सरकार ने अगर यहाँ खोला है, यहाँ के किसानों उसको पूरा फायदा उठा। मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। अभी एक किसान है, ये पिछले साल आया था रामकिशोर वर्मा, यहीं पर। ये हमें उदाहरण क्रिएट करना है। मैंने अपने हाथ से इसको 1 किलो बीज दिया था इसी स्टेज से, और आज ये इसने अपनी फर्म बना ली है। ये डायरी भी बना दी। बोला जी मैंने 1 लाख से 4.5 लाख, 1 किलो से 4.5 लाख रुपए कमाया और अपनी फर्म ही बना दी। और वैज्ञानिक उसके खेत में जाके इसको तकनीक सिखाया, सब कुछ किया। ये जरूरत है। मैं किसानों से भी कहता हूँ, आने वाली खेती आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, चाहे वो पहाड़ी किसान हो, चाहे प्लेन का, जिनके पास छोटी ज़मीन है। ऐसा नहीं है कि छोटी ज़मीन से आप पैसा नहीं कमा सकते। अगर आपको सही फसल चुननी आ जाए, ये देखना पड़ता है पहले कि मेरे पास इतनी ज़मीन है तो अच्छी पैसा देने वाली कौन सी फसल है, उसके लिए फिर तकनीकी तौर तरीके आपको यहाँ से सीखने पड़ेंगे। वो वैसे ही नहीं है कि बीज लिया और वो हो गया। ये बड़ा ज़रूरी है और ये भविष्य है। मैं कहूँगा कृषि का काफ़ी हद तक भविष्य। और ये चीज़ें हम ऐसा भी नहीं कि फालतू की चीज़ें हैं, इनसे क्या करना। सुगंधित फसलें जैसे हैं, भाई भारत में, हमारे देश में बाहर से खरीदा जाता है वो सब कुछ। जब अपने लोग ग्रो करेंगे तो हम तो इनफैक्ट वो एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, तो बात की बात है। पहले तो यहाँ की डिमांड पूरी करने के लिए तो भविष्य उज्ज्वल है। ऐसा भी नहीं कि इसमें ज़्यादा होगा। और ये एरियाज भी होते हैं इसके, खासकर जहाँ पर बहुत अच्छा होगा वहीं पर ग्रो करना है। ये तो किसानों के लिए वैज्ञानिकों के साथ मिलकर इन फसलों में एक भविष्य में देख रहा हूँ। आपने कोरोना की बात भी नहीं रोक सकते, क्योंकि खेत तो इंतजार नहीं कर सकते, वक्त है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लोग ऐसे टाइम पे भी अपना हिम्मत से यहाँ आए हुए हैं। तो आप आए हुए किसान, मैं तो किसानों को जैसा हम सुना, यही संदेश दे रहा हूँ कि अगर कोई आज के दिन में सब्जियां भी उगा रहा है, उसको भी बदलाव की बात सोचनी चाहिए। ये जो सुगंधित फसलें हैं, मेंथा है, जर्मेनियम है, इनके पास और कई हैं। आप 4 फसलें लेके ये देखें आपके खेत में कौन सी सबसे अच्छी होती है, इसका ध्यान जरूर रखना होता है। ये नहीं जो बताया वो ही करना है। उसमें फिर तकनीकी तौर तरीके भी सीखें और मार्केटिंग के भी तरीके सीखें। ये एक भविष्य है किसानों का, इसमें ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और ये मैंने आपको एग्जाम्पल तो बता दी, 1 किलो में 4 लाख, तो फिर आपको 10 किलो में तो आपका भला ही भला हो गया। तो और क्या चाहिए फिर। सर, उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्र के जो कृषक हैं वो कहीं न कहीं तकनीकी जानकारियों के अभाव में कृषि कार्य सुचारू रूप से नहीं कर पाते हैं। ऐसे में उन लोगों को क्या करना चाहिए, और आप अपने सुधामय वाणिज्य की धारा। ये बात आपने ठीक कही कि दूर दराज के इलाके हैं। दूर दराज के इलाके में कई किसानों में नजदीक में भी है। अरे हमें खेती खुद आती है, हमें क्यों किसी से पूछना है। मैं यही बात कर रहा था कि ये जो माइंडसेट हमारी सोच है ना कि नहीं खेती तो हमें वैसा ही आती है। भविष्य की खेती अगर किसान ये सोचे कि बिना पूछे, जैसे गेहूं वाले भी हैं, अगर उसको हम वैरायटी ना दें या अगर उसके बारे में वो सीखेगा नहीं, या धान की कोई नहीं आएगी, तो वो उसकी अच्छी पैदावार नहीं हो सकती, या उसको मार्केटिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर फसलें नहीं हैं उसके लिए तो देखिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये बात आपने ठीक है। हम क्या करते हैं, देखिए विश्वविद्यालय या सी मैप आपने एक चीज़ देखी होगी, अगर किसानों के बाद किसी आदमी से आप आराम से मिल सकते हैं, आम आदमियों के लिए, तो किसी अफसर से नहीं मिल सकते। किसान साइंटिस्ट से, वैज्ञानिक से मिल सकते हैं। वैज्ञानिक कभी भी अफसरों की तरह व्यवहार नहीं, उनका एक ही होता है, अरे यार कोई किसान टकरता, उसको कृषि वैज्ञानिकों की मैं बताता हूँ इनकी, अरे यार कोई किसान टकरता, किसी का भला करता तो मेरे को बड़ा मजा आता है। अगर दूर दराज के इलाके का कोई गांव है, वो ये फैसला करे कि हमने कुछ करना था, वो मेरे पास आए या इनके पास आए, मैं आपको दावे से कहता हूँ, मुझे विश्वास है ना ये इनकार करेंगे ना मैं करूंगा। हम अपनी गाड़ी लेके 4 आदमी डाल के उस गांव में पहले सर्वे करेंगे। उसको मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स पे करने का एक मैंडेट दिया गया था, और पिछले 60 सालों में काफ़ी सारी उच्च वैरायटी जो मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स की सी मैप ने बनाई। खासकर जो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस समय, जो पंतनगर सेंटर हमारा है,
उसका जितनी भी फसलें थी उसका जो वैरायटी निकालने का काम था किसानों तक जाने का, यहाँ का बहुत बड़ा योगदान है। मेंथाल में आप देखें, मेंथा मिंट में अगर देखें, भारतवर्ष पहले 80 के दशक में बिल्कुल भी नहीं यहाँ पे ग्रो होता था। भारतवर्ष में हम बाहर से खरीदते थे, आज हम विश्व के सबसे बड़े उत्पादक और निर्यातक हैं। ये केवल क्यों हो पाया, जो सीमैप की जो प्लांट वैरायटीज आई और हमारे जो पंतनगर सेंटर ने उसको जो यहाँ पे वैरायटीज को ग्रो किया, उसके बाद हम किसानों तक पहुंचे। इसी तरीके से कई सारी और वैरायटीज हैं, जैसे लेमन ग्रास है, लेमन ग्रास तुलसी है। सीमैप ने इन पे बहुत सारा काम किया है, आर्टिमिशिया है, और किसानों तक गई हैं, जिससे कि बहुत सारे किसान लाभान्वित हुए हैं। मेरा ये कहना है कि जो ट्रेडिशनल खेती जो किसान लोग गेहूं और चावल की कर रहे हैं वो करें, मैं उसके लिए मना नहीं करता हूं, लेकिन खाद्यान्न भरे हुए हैं। तो जो ये अपनी इस तरीके की जो फसलें हैं उसको भी लें। कोविड काल में आपने देखा होगा किस तरीके से इन फसलों की जो मांग बढ़ी है, और लोग फिर से जो हमारा ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम था उसमें गिलोय हो, तुलसी हो, अश्वगंधा हो, सब लोगों ने उसको अडॉप्ट करना चालू किया है। तो इनकी डिमांड काफी बढ़ रही है। मेरा किसानों से यही कहना है कि आप लोग इन फसलों को उगाना चालू करें, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बहुत फायदे होंगे। जहां तक कोविड की बात है, हम लोग इस बार पूरा मेला नहीं कर पाए क्योंकि हर जगह के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, करना भी नहीं चाहिए, लेकिन हम किसानों के साथ अपना कनेक्ट नहीं छोड़ सकते थे। इसलिए हमने सोचा, लखनऊ सेंटर पे हमने 20 दिन का गोष्ठी की, 20 दिन तक रोज 100 किसानों को बुला रहे थे, उनसे बात कर रहे थे। यहाँ भी 2 दिन के लिए कर रहे हैं। इससे मुझे लगता है कि नए किसान हमसे जुड़ेंगे और प्रेरित होंगे कि इस तरीके की जो है खेती की जाए। सर, जानना चाहेंगे। हाँ, देखिए, यहाँ पे आज मैं सुबह पूरे अपने जो सेंटर है उसका चक्कर लगा रहा था। यहाँ पे देखें तो लेमन ग्रास, मेंथा, वेटिवर, हर अश्वगंधा, सारी क्रॉप्स ये लगी हुई थी। इसका मतलब यहाँ पे पंतनगर के आसपास और हमारा एक सेंटर पुरारा में जहाँ मैं कल जाऊंगा, तो वहाँ भी जैसे रोज भी वहाँ पे काफी अच्छा होता है, जेरेनियम यहाँ पे काफी अच्छा हो सकता है, पचौली है। तो ये सब जो क्रॉप्स हैं जो कि हाई वैल्यू क्रॉप्स भी हैं, इंडिया में हम बहुत कुछ बाहर से मंगाते हैं उसका। जैसे आप अगर देखें, ये जेरेनियम है जो हमारी डिमांड है इंडिया की, उसका 10% हम केवल प्रोड्यूस करते हैं, वो इस एरिया में बहुत सारी हो सकती है। तो इस तरीके की अगर क्रॉप्स लेंगे तो किसान तो लाभान्वित होंगे ही होंगे, हमारा देश उसमें आत्मनिर्भर जरूर बनेगा। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए द नेटिजन न्यूज के साथ। नमस्कार।